हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th और 12th के हिंदी व्याकरण पोर्शन में विशेषण का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। विशेषण सबसे पहले कहते किसे हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ख़ास करके ये पूछा जाता है कि शब्द आपको दिए जाते हैं और उसका विशेषण आपको बनाना पड़ता है। तो जैसे पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पौराणिक होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है? तो देखिए, माल जो है संज्ञा है, किसी मटेरियल के बारे में बोल रहा है, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण है। तो इसकी विशेषता नया बता रहा है, यानी इसकी विशेषता क्या है कि ये नया है, नया शब्द बता रहा है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विशेषण। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेमी। समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक। आप ऑप्शन देख के भी बता पाएंगे कि इसका विशेषण क्या होगा, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इसे याद कर लें। जो प्रचलित विशेषण है उसे याद कर लीजिए। स्मरण का विशेषण स्मरणीय होता है। प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। समाज का विशेषण है सामाजिक। आलस का विशेषण है आलसी। उच्च शब्द का विशेषण है उच्चतर। लालच का विशेषण है लालची। नमक का विशेषण है नमकीन। रेत का विशेषण होता है रेतीला। लाठी का विशेषण है लठैत। विष का विशेषण होता है विषैला। सूर का विशेषण होता है सुरीला। लड़ना का विशेषण लड़ाकू। बन का विशेषण बनैला। पालना का विशेषण पालतू। डाक का विशेषण होता है डाकिया। चमक का विशेषण होता है चमकीला। खर्च का विशेषण होता है खर्चीला। कत्ल का विशेषण होता है कातिल। ढील का विशेषण होता है ढीला। जिद्द का विशेषण है जिद्दी। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आप चाहे तो तुरंत कॉपी में नोट डाउन कीजिए। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। दिन का विशेषण होता है दैनिक। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। लोक का विशेषण लौकिक। ग्राम का विशेषण ग्रामीण। मास का विशेषण मासिक। साहित्य का विशेषण होता है साहित्यिक। जाति का विशेषण होता है जातीय। क्रम का विशेषण है क्रमिक। कांटा का विशेषण है कटीला। अर्थ का विशेषण होता है आर्थिक। अंश का विशेषण होता है आंशिक। आदर का विशेषण है आदरणीय। इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। ओज का विशेषण होता है ओजस्वी। अवलंब का विशेषण होता है अवलंबित। जीव का विशेषण होता है जैविक। सब धन कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ये परिमाण बोधक विशेषण आप कह सकते हैं, वाचक भी होता है।
इस विशेषण में बात यह है कि जो नाप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 किलो नाप तोल का बोध करा रहा है, 3 मीटर थोड़ा सा, कुछ, बहुत, तो यहाँ पे शब्दन है, ये परिमाण बोधक विशेषण है। मामा शब्द का विशेषण होगा ममेरा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाता है कोई आदमी। करुणा का विशेषण होता है कारुणिक। कल्पना का विशेषण है काल्पनिक। आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। आदि का विशेषण होता है आदिम। अंग का विशेषण है अंकित। जोश का विशेषण होता है जोशीला। तट का विशेषण होता है तटस्थ। आगे बढ़ते हैं। दया का विशेषण है दयालु। देव का विशेषण होता है दैविक। विष्णु का विशेषण है वैष्णव। शिव का विशेषण होता है शैव। रूप का विशेषण है रूपवान। गुण का विशेषण होता है गुणी। भय का विशेषण होता है भयभीत। भूगोल का विशेषण होता है भौगोलिक। रक्त का विशेषण है रक्तिम। रोग का विशेषण होता है रोगी। वर्ष का विशेषण है वार्षिक। जगत का विशेषण होता है जगदीश। शब्द का विशेषण होता है शाब्दिक। वन का विशेषण होता है वन्य। राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। मर्म का विशेषण है मार्मिक। भारत का विशेषण भारतीय। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसे नाप तौल का बोध हो रहा है। अजय शब्द का विशेषण है अजित। स्थान का विशेषण है स्थानीय। आप का विशेषण है आपसा, आप जैसा। ये दोनों शब्द इसके विशेषण होते हैं। भूलना का विशेषण होता है भुलक्कड़। दोस्तों, ये सारे विशेषण के डिफिनेशन, विशेषण बनाने वाले शब्द, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आपके पास व्याकरण की पुस्तक होगी, आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे जितने आपको मिल जाएंगे आप उसमें अंडरलाइन कीजिए और डायरेक्ट उसे याद कीजिए।